जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कृष्णा क्लासेस में। तो बच्चों, जैसा हमारा सीरीज चली हुई यूनिक क्वेश्चंस की जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है आए हुए हैं, और ऐसा ही क्वेश्चन जो बच्चों आपके सामने इसका जवाब दीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन ये जो है वो टीजीटी उर्दू स्क्रीनिंग का जो पेपर हुआ था 2023 में, उसका एक क्वेश्चन है कि 1530 ईस्वी में मंडार राजपूत के नेता मोहन सिंह की सेना ने किसे पराजित किया। अब बच्चों देखो, क्वेश्चन तो हम ये बहुत बार पढ़े, हमने ये क्वेश्चन जो है बहुत बार पढ़े हैं। हमेशा यही क्वेश्चन आता था कि मंडारों ने बाबर के खिलाफ कब विद्रोह किया, 1530 में, या 1530 में बाबर के खिलाफ मंडारों ने विद्रोह किया, उनका नेता कौन था, मोहन सिंह मंडार कहाँ का था बच्चों, कैथल का। ये क्वेश्चन बहुत बार पढ़े हैं, लेकिन देखो कितना डीप इन्होंने क्वेश्चन पूछा है। और इस क्वेश्चन का जवाब आपको मिल जाएगा मारा हरियाणा जो पुस्तक है उसके पेज नंबर 80-81 जो पेज नंबर है उसके ऊपर इसका जवाब आपको मिल जाएगा। इसीलिए कहता हूं क्यों जरूरी है हमारा हरियाणा पूरी डिटेल से पढ़नी। उसके अंदर थ्योरी, और थ्योरी के बाद ये सारे क्वेश्चन आपको जो है वो उसके अंदर मिलेंगे। पहले थ्योरी, फिर सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव आपको मिलेंगे। तो बच्चों, अब इस क्वेश्चन पे मैं डिटेल से डिस्कस करने जा रहा हूं। तो ये कह रहा है कि 1530 में जब बाबर के आखिरी दिन चले हुए थे तो उस टाइम मंडारों ने बाबर के विरुद्ध विद्रोह किया था। हालांकि उससे पहले बाबर के विरुद्ध हिसार का विद्रोह हो चुका था, मेवात का विद्रोह हो चुका था, ठीक है, लेकिन सबसे प्रसिद्ध मंडारों का विद्रोह था। तो मंडार जो है वो कैथल का विद्रोह भी इसको कह देते हैं, वहां उनकी रियासत होती थी, उनका नेता था मोहन सिंह मंडार। तो बच्चों क्या करता है मोहन सिंह मंडार? मोहन सिंह मंडार जो है बच्चों वो बाबर के खिलाफ विद्रोह कर देता है और समाना जो मुगलों के अधीन था, समाना के पे आक्रमण करता है और वहां के जो काजी थे उनके बेटे को मौत के घाट उतार देता है। और जब बाबर लाहौर से आ रहा था तो उसे सरहिंद के स्थान पे खबर मिलती कि मोहन सिंह मंडार ने क्या कर दिया है, आक्रमण कर दिया है। तो बाबर जो है सरहिंद का गवर्नर था उस टाइम अली कुली हमदान। अली कुली हमदान को 3000 घुड़सवार देकर जो है वो मोहन सिंह मंडार से लड़ने के लिए भेजता है। लेकिन बच्चों मोहन सिंह मंडार जो है वो उसकी सेना हरा देती है। किसको? अली कुली हमदान को हरा देती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये है, लेकिन अभी हम आगे थोड़ा सा और पढ़ेंगे, इन दोनों नामों के बारे में भी पढ़ेंगे। अली कुली हमदान की सेना को मोहन सिंह मंडार की सेना पराजित कर देती है। अब जब बाबर को एक खबर मिलती है कि मोहन सिंह मंडार की सेना ने आपके जो सेनापति थे अली कुली हमदान उनको हरा दिया है, तो वो आग बबूला हो उठा और 6000 घुड़सवार भेजता, अब की बार 6000 सैनिक, जिसमें तरसेम बेग और नौरंग बेग के नेतृत्व में भेजता है। अब की बार मुगलों ने जो पूरी प्लानिंग से गांव पे आक्रमण किया, 3 भागों में सेना को बांट दिया और सबसे पहले पश्चिमी भाग पे, गांव के पश्चिमी भाग पे हमला करने का जो है वो कहा। तो सेना ने पश्चिम भाग से, मुगल सेना ने जैसे आक्रमण किया तो मंडार लड़ने के लिए पश्चिमी भाग में चले जाते हैं। तो मुगलों की सेना जैसे उनकी रणनीति थी पीछे हट जाती है, तो मंडार 2 मील तक उनका पीछा करते हैं। पीछे से जो है ये जो है नौरंग बेग, तरसेम बेग जो है ये क्या करते हैं, गांव को आग लगा देते हैं और कम से कम 1000 बच्चे, बूढ़े, स्त्री जो है उनको गिरफ्तार कर लेते हैं। मोहन सिंह मंडार को भी पकड़ा जाता है। और बच्चों कहते हैं कि इतने लोग मारे थे बाबर ने, उनके सिरों से जो है एक मीनार बनाई थी। तो ये भी आ सकता है कि किस विद्रोह में जो है बाबर ने क्या बनाई थी, लोगों के सिर काट के उनसे एक मीनार बनाई थी। तो कैथल का विद्रोह था, मंडारों का विद्रोह था। तो बाद में तरसेम बेग और नौरंग बेग जो है वो मोहन सिंह मंडार को जो है पराजित कर देते हैं और फिर इसको बाबर के सामने पेश करते हैं। तो वहां कहते जमीन में इतना गाड़ के मोहन सिंह मंडार को, यहां तक जो है गर्दन गर्दन बाहर थी, बाकी जमीन के अंदर गाड़ दिया और ऊपर से तीरों से उसके ऊपर हमला किया जाता है। और ये हमारा हरियाणा में इस तरह लिखा हुआ बच्चों, एज इट इज। ये कैथल का विद्रोह है। तो कैथल के विद्रोह में लिखा है अहमद यादगार की पुस्तक तारीख अफगाना के अनुसार 1530 ईस्वी में कैथल में मोहन सिंह मंडार नामक राजपूत ने मुगलों के खिलाफ विद्रोह का झंडा खड़ा कर दिया। जब बाबर लाहौर से वापस लौट रहा था तो बाबर को सरहिंद के स्थान पे शिकायत मिली कि मोहन सिंह मंडार ने समाना के काजी की जागीर पर हमला कर दिया, उसके पुत्र को मौत के घाट उतार दिया। ये पेज 80-81 है हमारा हरियाणा का।
वहां पे आप देखोगे तो ये मिलेगा। इससे आगे ये पूरा लिखा हुआ मिलेगा आपको कि सर हिंद के गवर्नर अली कुली हमदान के नेतृत्व में बाबर 3000 घुड़सवारों को भेजता है मोहन सिंह मंडार के गांव पे हमला करने के लिए, ठीक है। और लेकिन बच्चों क्या है, मोहन सिंह मंडार के नेतृत्व में बहादुर गांव वाले जो हैं उनके सामने मुगल टिक न सके और उनकी हार हुई। और जब बाबर को यह समाचार मिला तो अब की बार उसने 6000 घुड़सवारों की सेना जो है वो भेजी, जिसमें हाथी भी थे। और किसके नेतृत्व में? तरसेम बहादुर नौरंगबेग। आगे इनके क्वेश्चन आ सकते हैं बच्चों, ध्यान रखना कि मोहन सिंह मंडार को जो पराजित किया था उस सेना के सेनापति कौन थे? तरसेम बहादुर और नौरंगबेग जो है। और ये पूरी की पूरी डिटेल जो आपको मिलेगी। इसलिए कहता हूं बच्चों, आपकी जो लोकप्रिय पुस्तक है जो आपकी मारा हरियाणा, बिल्कुल अपडेट होके, ये तो पहले वाले एडिशन में भी है। अब नया एडिशन जो है आपको मिल जाएगा अगस्त के फर्स्ट वीक में, आपके पास होगा, आपके हाथ में होगा। और उसमें सारे जो 2024 तक जो एग्जाम हुए हैं, 2024 में भी जो एग्जाम हुए वो भी सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उसके अंदर होंगे। और वॉल्यूम 4 भी आपके बीच आ रही है, साथ ही दोनों बुक जो है। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे एक और क्वेश्चन के साथ। तब तक आप पढ़ते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।